हाँ, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। मैं पढ़ाया था क्या नाम है, दत्तक। एडॉप्शन चल रहा है। एडॉप्शन हिंदू लॉ का यूनिट सेकेंड है। यूनिट सेकेंड क्या चल रहा है, दत्तक है। तो मैं दत्तक लेने की देने की सारी बातें कर चुका हूं। दत्तक कौन दे सकता है के बारे में आज बताऊंगा। क्या है दत्तक कौन दे सकता है। दत्तक कौन दे सकता है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। प्राचीन समय में दत्तक के सिर्फ पुरुष ले सकते थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। औरतों का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब से ये कानून बन गया है तब से औरत भी ले सकती है, अविवाहित लड़की भी ले सकती है और शादीशुदा भी ले सकती है। लेकिन कंडीशन बताया था कि कौन कौन ले सकती, कौन कौन नहीं ले सकती। अविवाहित में क्या होना चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ आप लोगों को कि क्या नाम है, सुष्मिता सेन और आयुष्मान खुराना का दिया हूँ कि वो बिना शादीशुदा ही 2 बच्चों को गोद ले चुकी है। सुष्मिता सेन और आयुष खुराना ने भी 1 बच्चे गोद ले रखे हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये एक्ट बनने के बाद, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 बनने के बाद अब औरतों के लिए, अविवाहित औरत हो या विवाहित हो तो कब ले सकती है, ये भी कंडीशन बता चुका हूँ। ठीक है, मनु ने और वशिष्ठ तथा विताचरा के मत में पहले प्राचीन समय में सिर्फ दत्तक कौन दे सकता है। तो दत्तक मनु, वशिष्ठ और मिताचरा शाखा में पहले कहा जाता था माता, नैसर्गिक माता और पिता के अलावा कोई व्यक्ति दत्तक नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और कंडीशंस लगते गए और अब कोई भी दत्तक ले सकता है, दत्तक दे सकता है जो कंडीशन फुलफिल करके। ठीक है, तो सेक्शन 10 में बता रहा था, सेक्शन 9 बता रहा था कल कि कौन दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, ये कहा बताया गया है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में बताया गया है हिंदू लॉ में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 में बताया गया दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, मैं पहले ही बताया था कौन है, पिता है, दूसरा है माता, तीसरा कौन है, संरक्षक, पिता के द्वारा कब लिया जा सकता है। ठीक, पिता के द्वारा कब लिया जा सकता है और माता के द्वारा कब लिया जा सकता है और संरक्षक कौन होगा, कब संरक्षक के द्वारा दिया जाएगा। पिता, यदि पिता जीवित है, ठीक है, जीवित पिता है, हिंदू होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो पिता है, ऐसा पिता एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकता है, दत्तक दे सकता है, अपने पुत्र को दत्तक दे सकता है। माता में भी वही है, माता क्या नाम है, स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थित होनी चाहिए, व्यस्त होनी चाहिए। ठीक है, और सौतेली माता और सौतेले पिता, सौतेली माता या सौतेले पिता दत्तक ग्रहण में किसी बच्चे को नहीं दे सकते। गोद जो एक बार बच्चा गोद लिया गया है वो दोबारा दत्तक में नहीं दिया जा सकता, ये भी कंडीशन है। यदि एक बार दत्तक ले लिया गया है बच्चा
किया जा सकता दोबारा, ठीक है। इस पे भी ये रोक लगाती है, ठीक। अब क्या है, संरक्षक है। कौन संरक्षक होगा, संरक्षक है, ठीक है। संरक्षक में दो संरक्षक होंगे। कौन कौन से होंगे, एक वसीयती संरक्षक होगा, एक न्यायालय द्वारा संरक्षक होगा। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या फिल्मों के द्वारा देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा जब 18 वर्ष की लड़की हो जाती है तो उसका संरक्षक, बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, विलन ने उसके जन्म जायदाद देने के लिए कोशिश करते हैं, तो ठीक है। या माता पिता ने किसी को संरक्षक नियुक्त किया है, ठीक है, मरने से पहले या मर चुके हैं या किसी ने संरक्षक नियुक्त किया वसीयत द्वारा। वसीयत कब बनती है, जब व्यक्ति मर जाता है, मरने से पहले वसीयत बना के जाता है, तो उसमें अपने नाबालिग बच्चों के लिए वो संरक्षक नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो वो संरक्षक वसीयत संरक्षक कहलाता है। और न्यायालय में किसी, जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, माता पिता है और उनको सजा हो गई है, ठीक है, और बच्चा छोटा है, तो क्या होगा, तो उसके लिए न्यायालय संरक्षक नियुक्त करेगी। तो जिसको संरक्षक नियुक्त करेगी वो क्या है, दत्तक दे सकता है। तो इसके लिए जो संरक्षक है, संरक्षक के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में वो दत्तक दे सकता है संरक्षक, गार्जियन, जो गार्जियन होता है जिसे न्यायालय ने बनाया हो या वसीयत के द्वारा। तो वसीयत जानते हो कब बनती है, जब आदमी जीवित रहता है, लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो वसीयत बना देता है। तो वसीयत बनाने के बाद क्या होता है, वो वसीयत मरने के बाद लागू होती है। तो उसमें यदि किसी को संरक्षक बनाया गया, नाम डाला जाता है कि किसी को संरक्षक बनाया गया है, तो वो संरक्षक बच्चे को गोद देने की क्या कंडीशन होगी वो बताते हैं। यदि व्यक्ति अपराधी है, मर्डरर है या कोई भी है, जेल में है या कहीं और है, ठीक है, तो न्यायालय जब वसीयती संरक्षक बनाती है, तो वो संरक्षक जो होता है वो दे सकता है व्यक्ति को, ठीक है। कब दे सकता है, पहला है माता या पिता, ये संरक्षक कब दे सकते हैं, कब गोद देंगे बच्चे को, कब दत्तक में दे सकते हैं, गोद दे सकते हैं, जब माता या पिता दोनों मर चुके हों, माता पिता मर चुके हों। माता पिता मर गए हों, संरक्षक की कंडीशन बताई जा रही है, संरक्षक कब देगा, तो पहली कंडीशन है जब माता पिता मर गए हों, ठीक है। संरक्षक कब देगा, वसीयती संरक्षक और न्यायालयी संरक्षक कब गोद में किसी व्यक्ति को देगा, कंडीशन बताई जा रही है, कब माता पिता मर गए, दोनों मर चुके हों, तब ऐसा संरक्षक किसी व्यक्ति को, किसी बालक को गोद दे सकता है। दूसरा क्या है, माता पिता संसार त्याग दिए। यहां देखो, तुम पहली क्लास में आए, मैं इसलिए बता रहा हूं, माता पिता ने संसार त्याग दिया हो। यहां संसार त्यागने का मतलब ये नहीं कि मर जाना होता है, ठीक है। यहां संसार त्यागने का मतलब होता है यदि साधु हो गया, सन्यासी हो गया, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ के कहीं जाके अलग बस गया, ठीक है, अपने भौतिक जीवन का, भौतिक सुख सुविधाओं का जीवन यापन नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है, वो सन्यासी हो गए। अब सन्यासी हो गए तो घर द्वार, मर्द औरत बच्चे को सबको छोड़ के चल जाएंगे ना, तो ऐसे में उसे संसार त्याग बोलते हैं, पूर्ण रूप से संसार त्याग देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मर गए, संसार त्यागने और भौतिक सुख सुविधा जो लेते थे वो छोड़ के वो साधु सन्यासी हो गए, उत्तराखंड की कंदराओं में जाके अब योग साधना करने लगे, तो वो भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ के जाके ये काम करने लगे, तब उसे कहते हैं संसार त्यागना, पूर्ण रूप से संसार त्यागना, ठीक है। माता पिता दोनों ने संसार त्याग दिया हो, ठीक है। तीसरा क्या है, सक्षम न्यायालय में
न्यायालय ने विकृत चित्त घोषित कर दिया हो। सक्षम न्यायालय ने विकृत चित्त घोषित कर दिया है। सक्षम न्यायालय मतलब उसे कहते हैं जो न्यायालय किसी बात पे अपनी क्या नाम है राय दे सके या डिसीजन उसमें दे सके, ठीक है, उसे सक्षम न्यायालय कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो वाद है वो न्यायालय सुनने के योग्य नहीं है और उसने यदि कोई डिसीजन दे दिया है तो वो नहीं माना जाएगा। सक्षम मतलब यहाँ क्या कहा जाएगा, उस न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त होनी चाहिए। जिस बात में तुम्हें पागल घोषित किया गया है उसको उसके अधिकार होना चाहिए। यदि उससे इंफीरियर न्यायालय है, कोर्ट है, तो उसने यदि ऐसा किया है तब नहीं माना जाएगा। सक्षम न्यायालय ने विकृत चित्त मतलब होता है पागल घोषित किया है। किसी सक्षम न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया गया है। पागल को क्यों मना किया गया है? क्योंकि वो अपनी कार्य और प्रकृति को नहीं समझता है वो क्या कर रहा है। एक तुम साउंड माइंड हो मतलब स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो तो तुम जो काम करते हो उसके परिणाम को जानते हो, ठीक है, जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन एक पागल व्यक्ति है वो उस कार्य के परिणाम को नहीं जानता। तुम देखे होगे पागल व्यक्ति है मट्टी फेंक देता है, अपने आप ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तुम नहीं चिल्लाओगे, तुम नहीं रास्ते में बड़बड़ाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। स्वच्छित हो, ठीक है। और विकृत मतलब पागल व्यक्ति जो अपने कार्य और प्रकृति को वो न समझता हो, ठीक है। चौथा है जनक मतलब जो जन्म देने वाला है, ठीक है, जो जन्म देने वाला व्यक्ति है, जन्मदाता। जो जन्मदाता है वो अब इस दुनिया में नहीं है या अज्ञात हो गया है, उसका पता नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, देखे होंगे बहुत बार कि बच्चे रेलवे स्टेशन पे फलाना ठिकाना मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं ना, बाजार में खोए हुए बच्चे मिल जाते हैं। अब उसका क्या है, उसके जनक क्या है, अज्ञात है, उनका पता नहीं लग पा रहा, ठीक है, पता नहीं लग पा रहा। तो अब तुम क्या हो, तुम उस बच्चे का क्या हो गए, संरक्षक हो गए। तो जब तुम उस बच्चे के तुमने ले लिया यदि कहीं से और संरक्षक हो गए तो अब तुम उसके माता पिता का ज्ञात नहीं है, अज्ञात है माता पिता, तो तुम अब उसे संरक्षक के तौर पर तुम उसे गोद दे सकते हो किसी को, ठीक है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उस बच्चे को यदि कोई गोद लेता है तो दे सकते हो। इसके लिए न्यायालय ने छूट दे रखी है संरक्षकता के अंदर। ये व्यक्ति भी संरक्षक के अंतर्गत आता है जिसके माता पिता ज्ञात हो और जिसने उसे संरक्षक में रखा हो, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा है माता पिता ने बालक को त्याग दिया हो। यदि माता पिता ने उस बालक को त्याग दिया है और जो उसका संरक्षक है वो उसे गोद दे सकता है, ठीक है। कब, जब माता पिता ने उसे त्याग दिया है। सुने होंगे बहुत बच्चों को छोड़ देते हैं माता पिता के, भाग जाओ घर छोड़ के, कहते हैं नहीं कहते हैं, घर छुड़ा देते हैं। तो ऐसा बच्चा किसी संरक्षक के अंतर्गत रह रहा है तो उस संरक्षक के द्वारा वो गोद दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये हो गया दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति में मैं तीन लोगों को बताया, कौन है, पिता, माता और संरक्षक। अब ये सेक्शन 9 खत्म हो गया। सेक्शन 9 में मैं बता देता हूं, ठीक है। अब आएगा दत्तक कौन लिया जा सकता है।
दत्तक कौन लिया जा सकता है। ये है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बताता है दत्तक कौन लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे दत्तक कौन लिया जा सकता है। सेक्शन 10 कह रही है कि दत्तक कौन व्यक्ति लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को आप दत्तक ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी बच्चे को गोद ले लिया और चले गए। ठीक है, उसके लिए सारी प्रक्रिया होती है। तो दत्तक कौन लिया जा सकेगा, कौन व्यक्ति लिया जा सकेगा, कौन नहीं लिया जा सकेगा, ये दत्तक सेक्शन 10 बता रही है। ठीक है, सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस हैं। कौन है, कौन है, पहला है दत्तक कौन लिया जा सकता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 यही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 यही आपका चल रहा है। इसी की धारा 10 बताया जा रहा है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 में निम्नलिखित व्यक्तियों को बताया गया कि दत्तक कौन लिया जा सकता है। ठीक है, इसी धारा 10 में बताया गया है कौन दत्तक लिया जा सकता है। पहला कौन है, जो व्यक्ति दत्तक लिया जा रहा है, दत्तक लिया जा रहा है, कौन व्यक्ति दत्तक लिया जा, जो व्यक्ति दत्तक लिया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। वह व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। कौन, जो दत्तक लिया जा रहा है हिंदू होना चाहिए। मैं आपको बताया था कि सेक्शन 2 में हिंदू कौन है बताया गया है। इसमें हिंदू कौन है, इसी अधिनियम में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2 में मैं बताया था कि हिंदू कौन है। तो वो सारे हिंदू दत्तक में दिए जा सकते हैं जो सेक्शन 2 में बताए गए हैं। ठीक, हिंदू हो। दूसरा क्या है, दूसरा है जो व्यक्ति दत्तक लिया जा रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति गोद लिया जा रहा है वो पहले कहीं दत्तक नहीं दिया गया हो, मतलब वह दत्तक पहले न लिया गया हो, कहीं उसका एक बार दत्तक लिया गया व्यक्ति दोबारा दत्तक में नहीं दिया जा सकता। यही चीज बता रही है। दूसरी कंडीशन है कि वो व्यक्ति पहले कहीं भी दत्तक या गोद, दत्तक मतलब होता है गोद लेना या देना। ठीक है, दत्तक मतलब गोद न लिया गया हो, वो व्यक्ति पहले गोद न लिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आपको कोई व्यक्ति दत्तक में लिया, गोद लिया है, तो वो जो व्यक्ति है, जो माता पिता आपको हुए, जो शारीरिक माता, दत्तक माता पिता हुए, वो फिर से आपको कहीं दत्तक नहीं दे सकते। एक बार दत्तक ले लिया गया है या एक बार दत्तक दे दिया गया है तो फिर दोबारा न दत्तक लिया जाएगा न दत्तक दिया जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है विवाहित न हो। विवाहित न हो मतलब यदि किसी व्यक्ति को दत्तक में दिया जा रहा है तो वो विवाहित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपवाद भी है।
विवाहित न हो, यहाँ एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि यदि रीति रिवाज या रूढ़ी और प्रथा है कहीं, तो उसमें यदि ऐसा लेन देन है, मतलब विवाह के बाद भी गोद लिया जा सकता है और गोद दिया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद भी गोद लिया जाएगा और दिया जाएगा। ये कल्चर कहाँ है? महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में है, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ठीक है, इन सब, हैदराबाद, इन सब में कुछ कस्टम्स हैं, रूढ़ी हैं। तो रूढ़ी के अंतर्गत शादीशुदा लोगों को भी गोद दिया जाता है और दो गोद लिया भी जाता है, ठीक है। तो वहां ये नियम अप्लाई नहीं होगी। जहां ऐसी रीति रिवाज जहां ऐसी रीति रिवाज विद्यमान है, प्रेजेंट टाइम में विद्यमान है या प्राचीन समय से चली आ रही है, ठीक है, वहां यदि विवाहित भी है तो उसे गोद में लिया जा सकता है और लिया जा सकता है, विवाहित न हो। बाकी जहां ऐसी कंडीशन है वहां विवाहित नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ यूपी में, मुझे तो नहीं लगता यूपी में कहीं ऐसी रूल है कि जहां बच्चा विवाहित हो उसे गोद दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां शादीशुदा लोगों को भी दत्तक में दिया जाता है और दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। जिस बच्चे को गोद दिया जा रहा है उसकी आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इससे अधिक यदि आयु होती है तो व्यक्ति को गोद नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है, जैसे कि रीति रिवाज में पहले बताया था तीसरे पॉइंट में, वैसे ही रीति रिवाज यदि कहीं है, यदि रीति रिवाज कहीं है, ठीक है, तो बच्चा वहां 15 से अधिक वर्ष तक का बच्चा गोद लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आयु 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रीति रिवाज को अपवाद के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। अपवादिक परिस्थितियों में रीति रिवाज है, रूढ़ी है, तो यदि वहां वर्ष पुराने समय से चला आ रहा है गोद लेने की प्रक्रिया, तो वहां वैध होगा। लेकिन नॉर्मली 15 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 10, दत्तक कौन लिया जा सकता है। सेक्शन 11, दत्तक की अन्य शर्तें। दत्तक की अन्य शर्तें एवं कर्मकांड, ठीक है। दत्तक की अन्य शर्तें एवं कर्मकांड सेक्शन 11 बता रहा है, ठीक है। सेक्शन 11 क्या कहता है? दत्तक की अन्य शर्तें एवं कर्मकांड। अन्य शर्तों में क्या क्या है, और भी अन्य शर्तें हैं, और कर्मकांड क्या है, ठीक है। ये सेक्शन 11 बता रही है। कौन सी सेक्शन 11? दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 में क्या बता रहे हैं? दत्तक की अन्य शर्तें एवं कर्मकांड। दत्तक की और अन्य शर्तें क्या है? ऊपर 7, 8, 9, 10 ये सब बताने के बाद 11 में बता रहा है कि अन्य शर्तें और भी हो सकती हैं। जो अन्य शर्तें हैं वो क्या है, ठीक है। और कौन से कर्मकांड हैं कि
कर्मकांड पूरा करें तब जाके दत्तक ग्रहण वैध होगा। ठीक है, तो क्या है, पहला आयु, दत्तकीय शर्तें और कर्मकांड। ठीक है, तो आयु क्या होगी, दत्तक, जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है और जो व्यक्ति दत्तक दिया जा रहा है उसके बीच अंतर क्या होना चाहिए, किस एज का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी महिला को, ठीक है, यदि दत्तक में ले रहा है तो विपरीत लिंग में है, विपरीत लिंग में मतलब स्त्री ले रही है पुरुष को, तब 21 साल का अंतर होना चाहिए, और पुरुष ले रहा है स्त्री को तब 21 साल का अंतर होना चाहिए। ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि यदि इस एज, इतने एज का गैप ना रखा जाए तो जो व्यक्ति, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, यदि किसी लड़की को गोद लिया जाए, यदि गोद की सीमा न, अंतर न दिया गया हो तो इसका दुरुपयोग होगा। क्या होगा दुरुपयोग, गोद लेके लोग क्या करेंगे, गोद लेने के बाद लोग उसका शारीरिक शोषण करेंगे। ठीक है, इसलिए ये अंतर रखा गया है, नहीं तो समाज में बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी, सब लोग गोद लेना शुरू कर देंगे। 31 साल का, 40 साल का आदमी 22 साल की लड़की का गोद ले लेगा, 24 साल की लड़की का गोद, 31 साल की लड़की गोद ले लेगा, तो क्या होगा, शारीरिक शोषण होगा कि नहीं होगा। औरत होगी तो समय बदल रहा है, औरत होगी 22 साल के बच्चे को गोद ले लिया और उसके साथ गलत काम कर रही है। ये इन सब चीजों को रोकने के लिए 21 साल का अंतर रखा गया है। लेकिन सेम लिंग के हैं, पुरुष पुरुष हैं, तो ये एक्ट कहीं ऐसा कुछ नहीं बताता कि इतनी एज का अंतर हो। लेकिन विपरीत लिंग में है, यदि कोई पुरुष किसी औरत, किसी लड़की को गोद ले रहा है तो उसके बीच में 21 साल का अंतर होना ही चाहिए। ये नहीं है कि गोद ले लिया और फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है, 21 साल का अंतर होना चाहिए। यदि कोई औरत किसी बच्चे के, बालक को गोद ले रही है तो भी 21 साल का अंतर होना ही चाहिए। 21 साल का अंतर नहीं है तो ऐसा गोद लेना वैध नहीं होगा। ठीक है, ऐसा गोद लेना वैध नहीं हो, कानून की दृष्टि में ये अवैध हो जाएगा। ठीक है, 21 साल का अंतर होना चाहिए। दो व्यक्तियों द्वारा दत्तक न लिया जाना, किसी व्यक्ति को दो व्यक्ति एक साथ दत्तक नहीं ले सकते। जैसा कि मान लीजिए, जैसे आपको एक व्यक्ति ने गोद ले लिया है तो दूसरा व्यक्ति आपको गोद नहीं ले सकता। इस पर भी सेक्शन 11 रोक लगाती है कि एक व्यक्ति को दो व्यक्ति गोद नहीं ले सकते, एक बालक को दो व्यक्ति गोद नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा यदि होता है तो ऐसा गोद लेना अवैध हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कर्मकांड या दत्तक हो। कर्मकांड, प्राचीन समय में पुत्र लेना, पुत्रों को गोद लिया जाता था, पुत्रियों को नहीं लिया जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में यह माना जाता था कि पुत्र पिता को मोक्ष दिलाता है। ठीक है, इसलिए पिता के पास एक पुत्र होना ही चाहिए। लेकिन ठीक है, प्राचीन समय में या
कह सकते हैं 50-60 साल पहले भी ये प्रक्रिया की। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ये माना जाता था कि एक पुत्र होना ही चाहिए जो हमें मुक्ति दिला सके, मुखाग्नि दे सके, कर्मकांड कर सके। जैसे कर्मकांड में क्या होता है, पिंडदान देते हैं, जल देते हैं, ठीक है, पितृपक्ष में जल देते हैं, पिंडदान देते हैं। ये कर्मकांड सिर्फ बेटे ही करते थे, पुरुष ही करता था। इसलिए प्राचीन समय में पुत्रों को गोद लिया जाता था, ठीक है। इससे ये माना जाता है पिता को नरक से मुक्ति दिलाता था, नरक जाने से बेटा मुक्ति दिलाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोगों की मानसिकता बदली, ठीक है। अब इन कर्मकांडों का बहुत महत्व नहीं रह गया है। अब तो लोग पुत्र को गोद इसलिए लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी मेरी संभाल सके, मेरा वंश चला सके, ठीक है, और भी धार्मिक कारण है, ठीक है। लेकिन कर्मकांड, ये दत्तक होम वगैरह की प्रक्रिया अब नहीं होती है। अब तो सीधे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया पूरा करिए और बच्चे को गोद ले लीजिए, ले जाइए अपने घर, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं दत्तक होम होता है। दत्तक होम मतलब यदि घर में प्रवेश कराया जाता था, जब बच्चों को दत्तक गोद लेके, तो यज्ञ कराया जाता था, पूजा पाठ कराया जाता, जल, गंगा जल का छिड़काव किया जाता था। ये सारी प्रक्रिया होती थी, ठीक है, ठीक है। तब जाके उसे अपने घर में शामिल किया जाता था। ये सारे कर्मकांड करने के बाद, ठीक है, तब उसे अपने घर में शामिल किया जाता था और अपने परिवार में माना जाता था कि ये मेरे परिवार का अब सदस्य हो गया है, ठीक है। अब एक केस है कर्मकांड पे, चंदन विलासिनी। केस है ये चंदन विलासिनी बनाम आफ्ताबुद्दीन खान। आफ्ताबुद्दीन खान, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा था चंदन विलासिनी बनाम आफ्ताबुद्दीन खान। AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट के बाद में इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोद लेने या गोद देने की प्रक्रिया में दत्तक होम का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। 1996 के केस में बताया दत्तक होम या कर्मकांड का होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या नाम है, ऐसा दत्तक वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसा दत्तक वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दत्तक, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 1 से लेके 11 तक मैं बता चुका हूं, और कुछ धाराएं अब रह गई हैं, कुछ पार्ट और रह गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और देखिए बुधवार को छुट्टी रहती है यहाँ, ठीक है। अब आगे से आप लोग वैसे ही आइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।